बंगाल में मुस्लिम वोट तोड़ने के लिए बीजेपी ने 1,000 करोड़ रुपए की डील की है क्या? इस डील में बाबरी मस्जिद बनवाने का भी प्लान था। हुमायूं कबीर का दावा है कि बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया था। यह दावा एक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। कभी ममता बनर्जी के साथ रहे हुमायूं कबीर अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। ममता की पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और कबीर के साथ ओवैसी को भी लपेटे में लिया है। वीडियो में पीएमओ का भी जिक्र होने से और भी हड़कंप मच गया है। पूरी कहानी आज राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी अलग करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रख रहा है। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम आसाम का जमींदारी दिया लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। वायरल वीडियो में हुमायूं कबीर बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से तो कुछ खास ही रिश्ते बता रहे हैं। उन्हीं के जरिए पीएमओ से भी टच में रहने की बात वे कर रहे हैं। वीडियो में हुमायूं कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को इस बार चुनाव नहीं जीतने देंगे। चुनाव उसके पहले बीजेपी को भला बुरा कहना मजबूरी है, पर मैं चुनाव बाद उन्हीं के साथ खड़ा मिलूंगा क्योंकि बगैर बीजेपी को कोसे मुसलमान वोट नहीं देंगे। इस वीडियो के जिस हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक बवाल मचा हुआ है वो है 1,000 करोड़ रुपए की चुनावी डील का, जहां हुमायूं कबीर सामने बैठे व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप मुझे 1,000 करोड़ देंगे तो आपको पूरा फायदा होगा। मेरा सीट तो 70 से 80 के बीच होगा, आपका सीट 100 से 120 तक जा सकता है। तो ममता बनर्जी 100 के नीचे आएंगी तो मैं साफ साफ चुनाव के बाद लोगों को समझाऊंगा कि सेंटर में बीजेपी है। 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल में थी, कोई भी डेवलपमेंट मुसलमानों के लिए नहीं हुआ। ये सारे मुसलमान मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। इसके बाद वे 200 करोड़ रुपए एडवांस में मांगते दिखाई दे रहे हैं। आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है जो मेरा पास 1,000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। और मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे जो मेरा सीट तो 70-80 होगी आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी जो सेंट्रल में बीजेपी है इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कथित स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया। ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले कोलकाता के मेयर और मंत्री फिरहाद बाबी हकीम ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी ने कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बीजेपी ने बी टीम और सी टीम बनाई है। इस मामले में ईडी चुप क्यों है? पीएमओ की भूमिका इस पूरे डील में क्या है? पीएमओ के उस अधिकारी का पता लगाया जाना चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए जो ये डील करा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वीडियो में ही है जो बीजेपी से पैसा लेके हुमायूं कबीर ये किया है। बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर का नाम से सेंटीमेंट करके मस्जिद हुआ तोड़ा है गया है, इसलिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के सेंटीमेंट किया और यहाँ से पैसा रोजगार करके वो सिर्फ पैसा रोजगार नहीं कर रहा, पावर में आने का सपना देख रहा
जो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और दूसरा वो देख रहा है जो बीजेपी से कितना पैसा लिया जाए, तो क्या 1000 करोड़ का डील हुआ, 300 करोड़ लिया जाए, बीजेपी कहाँ रखना पड़े, बिहार का तरह क्या करना पड़ेगा, ये सब आया। इसका मतलब हुआ हमारे मुसलमान भाई के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ये वीडियो दिसंबर महीने का है, पिछले साल का। हुमायूं जिससे बात कर रहे हैं उसका चेहरा नहीं दिखता। ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है ये भी नहीं पता चल पाया है। हुमायूं कबीर का रिएक्शन भी इस पूरे मामले में आ गया है। उन्होंने वीडियो को फेक बताया है, बोले कि ये एआई से तैयार किया गया है, अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं, बाद में कोर्ट भी जाऊंगा। उन्होंने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और मोहन यादव से कभी भी किसी बात से इनकार किया है, पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि अगर वे अपने दावे पर सफल होते हैं तो बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम बनाएगी। बंगाल चुनाव में हुमायूं की पार्टी विधानसभा की 294 में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में मतदान होने वाले हैं, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। जहां तक हुमायूं कबीर की बात है तो वे नेशनल मीडिया में 6 दिसंबर 2025 को चर्चा में आए थे। लोगों ने उस दिन उन्हें खास तौर से जाना। इस दिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों में कोई अपने सर पर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। 62 साल के कबीर मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। 2011 में कांग्रेस की टिकट पर रेजी नगर से विधायक बने, फिर 2012 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया, 2013 में टीएमसी में शामिल हुए, पहले ही कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बन गए, पर फिर 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी से इनको 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया था। उसके बाद रेजी नगर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पर हार गए। साल आया 2018, वे बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में मुर्शिदाबाद की लोकसभा सीट से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, पर यहां भी उन्हें हार ही मिली। टीएमसी ने हराया उन्हें, पर फिर 2021 में टीएमसी में इनकी घर वापसी हो गई। इसी साल भरतपुर से चुनाव लड़कर वो विधायक भी बने, पर 2025 मतलब पिछले साल टीएमसी ने इनको फिर सस्पेंड कर दिया। अब इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, नाम है उसका आम जनता उन्नयन पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी पश्चिम बंगाल में एंट्री हुमायूं कबीर की बाह पकड़कर हुई है। ओवैसी पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार अपना झंडा गाड़कर मुसलमानों के बीच अपनी पॉपुलैरिटी का लोहा मनवा चुके हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी ओवैसी ने अच्छा परफॉर्म किया था। पर बंगाल में उन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया है उसका इस तरह का स्ट्रिंग ओवैसी की कहानी भी बिगाड़ सकता है क्या? क्योंकि ओवैसी ने इनके साथ आते हुए बड़ी बड़ी बातें भी कही थी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी, और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मजलूम आवाम की आवाज़ को उठाए। अब इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद ओवैसी क्या अपने फैसले पर, मतलब हुमायूं कबीर के साथ बने रहने पर विचार करेंगे या हुमायूं के साथ बने ही रहेंगे? बीजेपी उधर हुमायूं से दूरी दिखा रही है, कह रही है कि ये तो उनका मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना। देखिए, हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, आप क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या आपको भी लगता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिले हुए हैं, या फिर ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? ओवैसी को इस कथित स्टिंग के बाद क्या करना चाहिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने,
बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।